ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। 5वां पॉइंट है, 1-2 में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। बाबा कहते हैं 1-2 में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, सरलता और सहनशीलता। वापस बात वही है कि हम कितने सरल बने हैं। इस दुनिया में जितना आप सीधा चलेंगे उतना आपको खुशियां मिलेगी। जितना आप सीधा चलेंगे, आपका मन जितना पवित्र होगा, शुद्ध होगा, उतना आप खुश रहेंगे, मौज में रहेंगे। मौज के लिए चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चीजें आवश्यक हैं, लेकिन मौज अलग बात है और चीजें अलग बात है। अगर आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, तो आपके मौज के लिए लगने वाली हर एक चीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप सरल हो, सरल माना निश्चय बुद्धि, सच्चे दिल, समर्पण वाले, इन्हें कहेंगे सरल। ये बच्चे सरल हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप मौज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप सरल नहीं हो। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी आप मौज उठा नहीं पा रहे हो, मौज में नहीं चल पा रहे हो। तो अपने को सरल करो, शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। ईश्वर के पास, बाबा के पास चालाकी नहीं चलती किसी भी प्रकार से। इसलिए कहते हैं कि आप अगर ठगने वाले हो, ठग हो, तो महा ठग है। इसको याद रखना। जैसे आप वैसे हो। आप ये नहीं समझना कि आपको वो समझता नहीं, आपको वो जानता नहीं, आप कुछ भी करो उसे क्या पता चलेगा। उसे सब कुछ पता है। जैसे आपके इस दुनिया में है ना, जगह जगह पर कैमराज लगे हुए हैं, जिससे जिन्होंने लगाए उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चल रहा है। उसी प्रकार प्रकृति का हर एक कण उसका कैमरा है। आप कुछ भी सोच रहे हो, वो जानकारी उस तक पहुंच रही है। आपकी वृत्ति कैसे, आपके विचार कैसे हैं, आपकी वाणी, आपके कर्म कैसे हैं, उस हर एक बात की जानकारी उस तक पहुंचती है। इसलिए उसके सामने साफ दिल रहना, सच्चे दिल वाले रहना, अंदर बाहर क्रिस्टल क्लियर रहना। कुछ भी जैसे फ्लो होता है ना डायमंड के अंदर, ऐसे ना हो। ये समझ की बात है। बल बच्चों को लगता होगा बाबा क्या जाने। बाबा सब जानता है। जैसे आप इस दुनिया में चलते हो, उसी प्रकार
दुनिया आपके साथ चलती है। इस बात का ध्यान रखना। आपको अगर दुख मिल रहा है अभी इस समय में, किसी भी बात को लेकर, किसी भी कारण को लेकर, समझना आपके मन में कहीं तो कपट है, छल है, इसलिए आपको दुख मिल रहा है। बाबा को नहीं कहना कि बाबा हम बहुत दुखी हैं। बाबा कहते हैं मैंने तो रास्ता बता दिया, एक तो सच्चे दिल से चलो और दूसरा मैं जो कहता हूं वैसे चलो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तुम्हारी दिल साफ हो जाएगी और तुम देख पाओगे अभी भी यह दुनिया कितनी अच्छी है, सुंदर है। क्यों? क्योंकि यह बाबा है और इतना ऊंचा ज्ञान है। बस अपने को साफ करो, अपने को स्वच्छ करो, फिर देखो जीवन कितनी सुंदर बन जाती है। तो बाबा से कुछ छिपता नहीं कभी, उसे सब पता है। बाबा हमेशा कहते हैं आप कबूल करो तो मैं आधा माफ कर दूंगा, आप अगर मान जाओ तो मैं कुछ कर दूंगा, अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मुश्किलात है। कैसे मैं करूं? क्योंकि आप मानने के लिए ही तैयार नहीं हो। तो अपने को संगम युग में आप जितना सरल बना सकते हैं उतना बनाओ, वही आपका कार्य है। अपने को ईश्वर के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ, ड्रामा के ऊपर सीधा बनाना, सरल बनाना, जितना बना सको कोशिश करना। यही तुम्हारे सुख का राज है। तुम्हें सुख भी संगम युग में इसी आधार से मिलेंगे। जितना तुम टेढ़ा बनोगे, और अगर बनना चाहते हो तो संगम युग में बाबा का ज्ञान छोड़ दो और माया के पास चले जाओ, और फिर जितना टेढ़ा बनना है बनो, तुम्हें उतने सुख मिलेंगे। क्योंकि माया टेढ़ा बनने वालों को ही सुख देती है। गलत रास्ते पर चलो, माया सुख देगी, लेकिन बाबा के पास आकर अगर सरल नहीं बने तो कभी सुख नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। माया जो टेढ़े हैं उनको सुख देती है, और बाबा या फिर ड्रामा या फिर ये समय संगम युग का जो सीधे है उन्हीं को सुख देता है। अभी न्याय आपके सामने है कि दुनिया कैसे चलती है। अभी आप डिसाइड करो आपको कैसे चलना है। अगर सुख चाहिए दुनिया का तो टेढ़े चलो, और बाबा के साथ चलना है, बाबा का सुख चाहिए, संगम युग का सुख चाहिए, तो अपने को सीधा बनाओ, सरल बन जाओ। फिर ही आपके जीवन की उन्नति होगी, विकास होगा। जरा भी दुख आपके चेहरे पर दिखा, जरा भी अंश मात्र भी किसी भी प्रकार से, वरना आप कहीं तो टेढ़े हो। यहां दुखी कौन बनाता है? जब आप बाबा के ज्ञान में चलते हो, जब आप बाबा के ज्ञान में चलते हो तो आपको दुख कहां से आता है? बाबा के ज्ञान में चलकर अगर आप टेढ़े चल रहे हो तो माया आपको यहां दुख देगी। इस बात को ध्यान में रखना। माया आपको यहां दुख देगी। अगर सीधे चलेंगे तो ड्रामा और समय आपको सुख देगा। समझ की बात है, समझ की बात है सभी बच्चों के लिए। तो एक दो में स्नेही बनना है
तो सबसे पहले सरल बनो। अभी छोटा सा सवाल, आपके इस ब्राह्मण जीवन में आप कितने लोगों के स्नेही बने हो, चेक करना। और कितने लोग आपके स्नेही बने हैं, ये भी चेक करना। फिर आपको पता चलेगा आप कितने स्नेही हो या नहीं हो। पूरे ब्राह्मण लाइफ में कितने लोगों के मन में आपके प्रति स्नेह है, चेक करना। कितने बच्चों के मन में, कितने आत्माओं के मन में आपके प्रति स्नेह है। बाबा के मन में सभी बच्चों के प्रति स्नेह एक समान है, लेकिन जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनके लिए बाबा के मन में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्नेह और भी ज्यादा है। एक समानता की लेवल है जहां बाबा सारी दुनिया को एक समानता से स्नेह देता है, और उस समानता से परे जैसे बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उस अनुसार बाबा स्नेह देता है। जैसे बच्चे सच्चे दिल वाले हैं, निश्चय बुद्धि है, समर्पण वाले हैं, उस अनुसार बाबा स्नेह देता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति बाबा का अगर ज्यादा स्नेह आपको दिखे, ये बात समझ जाना, इनके अंदर कोई तो ऐसा गुण है जिसके कारण बाबा उन्हें ज्यादा स्नेह दे रहा है, या फिर बाबा का ज्यादा स्नेह लेने के वो पात्र हैं। ये आप समझ जाना। ये सवाल नहीं उठाना हमें ये स्नेह क्यों नहीं मिल रहा है, हम इस स्नेह के पात्र क्यों नहीं है। चेक करो उनके अंदर कौन से गुण आपसे एक्स्ट्रा है, आपसे ज्यादा है। ये समझने की बात है। बाबा भी ऐसे ही किसी को भी स्नेह नहीं देगा, वो देगा एक समानता वाला देगा जो दुनिया के हर एक कण को दे रहा है। लेकिन कोई बच्चे हैं जो सच्चे दिल वाले हैं, श्रीमत पर चलते हैं, निश्चय बुद्धि समर्पण वाले हैं, तो उनका हक बनता है कि बाप से ज्यादा स्नेह ले। पूरा हक बनता है उनका। तो ये बात आप बुद्धि में नोट करके रखना। अभी बाबा दादी को मधुबन में एक्स्ट्रा स्नेह देता था, दादी जानकी जी क्यों देता था? कुछ तो बात है ना उनके अंदर एक्स्ट्रा, जिसके कारण बाबा स्नेह देता था एक्स्ट्रा। समझ की बात है, समझने वाले समझ जाते। सभी को देता था, लेकिन वो आत्मा एक्स्ट्रा लेती थी बाबा से क्योंकि पात्र थे। बाबा कहते हैं अपनी पात्रता को बढ़ाओ। एक तो बाबा आपको कौन सा स्नेह दे रहा है आप चेक करो। कॉमन स्नेह दे रहा है जो दुनिया को दे रहा है, या स्पेशल स्नेह दे रहा है, आप चेक करना। और दूसरा, कितने बच्चों के मन में आपके प्रति स्नेह है और आपके मन में कितने बच्चों के प्रति स्नेह है। जब से आप ब्राह्मण बने हो आपने कितनों को जोड़ा है अपने आप से, बाबा के बच्चों को। परिवार कहते हैं ना सभी कि विश्व एक परिवार है, तो अभी तक कितने परिवार के सदस्यों को हमने स्नेह के धागे से जोड़ा है, ये चेक करो। पद पोजीशन छोड़ दीजिए, ज्ञान योग धारणा सेवा भी एक बाजू में रख दीजिए। स्नेह की बात कर रहा है बाबा। कितनी आत्माओं को आपने जोड़ा है आपके स्नेह से, धागे से, चेक करो। और कितने आत्माओं के साथ आप परिवार का हिस्सा बनकर जुड़े हो, तो आपको पता चलेगा क्या पाया और क्या खोया इतने वर्षों में।
ज्ञान में आकर। बाबा का स्नेह तो सभी को मिल रहा है। वापस कहते हैं, बाबा का स्नेह सभी को मिल रहा है, एक कॉमन में, एक स्पेशल में। एक चेक करो आपको कौन सा मिल रहा है। दूसरा, कितने बच्चों का स्नेह आपको मिल रहा है और आप कितनों को स्नेह दे पा रहे, तो पता चलेगा आपने जीवन में क्या हासिल किया है ज्ञान में आकर। आज भी अगर लोग आपके नाम से गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे, गाली देना मना, अच्छा ना बोल, बुरा नहीं बोल रहे वो छोड़ दीजिए। बाबा कहते हैं बुरा किसी के बारे में नहीं बोलना है। बुरा लौकिक वालों के लिए भी, दुनिया वालों के लिए भी नहीं बोलना है। पर कितने बच्चे हैं जो आपके बारे में अच्छा कहते हैं कि बाबा के ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। कितने कहते हैं आपके लिए, और आप कितनों के लिए कहते हैं। यही परिवार है, यही ज्ञान है। समझ की बात है। बाबा तो सब बच्चों के लिए कहता है वाह बच्चे वाह, और वाह बच्चे भी कहते वाह 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 वाह। समझ की बात है, अपने को चेक करना। तो बाबा कहते एक दो में स्नेही बनना, तो हम कितनों में स्नेही बने हैं चेक करना, क्योंकि स्नेह की दुनिया आने जा रही है। ये कोई शक्ति की दुनिया नहीं है, सतयुग स्नेह की दुनिया है। आपके अंदर अगर स्नेह होगा तो ही आप उस दुनिया के लिए पात्र हैं। ये समझ की बात है। स्नेह नहीं है, आप अपात्र हैं आने वाली दुनिया के लिए। तो स्नेह की दुनिया बनने जा रही है, जिस दुनिया में आपके वाइब्रेशन से आपको एंट्री मिलेगी। तो अपने को चेक करना, क्या आपके अंदर स्नेह के वाइब्रेशंस हैं? कितनों को फील होते हैं आपसे स्नेह के वाइब्रेशंस? आप जब भी कहा जाते हो वहां का वायुमंडल कैसा बन जाता है चेक करना। स्नेह वाला बन जाता है या दूषित हो जाता है चेक करना। आपके ऊपर ही सब कुछ है। ये ज्ञान, ये रास्ता आपने चुना है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। विश्व कल्याण बहुत दूर है और वो बाबा का काम है। आपने ही सोचना फिलहाल उसके बारे में, जब तक बाबा श्रीमत ना दे। आप अपने बारे में सोचना। बहुत से बच्चे दुनिया की सेवा करने के लिए बहुत ऐसे एक्साइट होते हैं, और खुद का विकास करने के लिए नहीं, वो बाबा करेगा। बाबा क्या कहता है, एक कदम तो बढ़ाओ, एक संकल्प तो उठाओ, फिर मैं करूंगा। ऐसे कैसे बाबा करेगा? आपको कुछ याद नहीं है कि बाबा क्या करे आपके जीवन में, आपको कुछ पता नहीं है बाबा क्या बदले आपके जीवन में, और कहते हो बाबा करेगा। कहां से करेगा और क्या करेगा ये पता है आपको? तो बाबा कहते हैं अपने स्वरूप को चेक करो। वापिस वही बात, कितने सरल हो। सरल माना निश्चय बुद्धि, सच्चे दिल वाले और समर्पण वाले, इन्हें सरल कहा जाता है। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। सबसे पहली बात, आप कितना सोल कॉन्शियसनेस में आए हो, सबसे मुख्य सवाल। या फिर सारे दिन भर में सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए आप क्या करते हो? अब ये मत कहना कि आप 4 घंटा योग करते हो। अब सोल कॉन्शियसनेस में ही नहीं हो, आप योग कहां से करोगे? आप नाम रूप पद पोजीशन में अटके हुए हो और आप कहते हो योग करते हो। आपको पता ही नहीं कि कौन से स्वरूप में योग किया जाता है।
और कहते वो योग करते हैं। योग करने के लिए भी सोल कॉन्शियसनेस में आना पड़ता है। बाबा ने क्या कहा है? आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। कितने टाइम के लिए आपने आत्मा समझ के बाप को याद किया? चेक करो। और अगर नहीं किया ना, तो इस बात को पक्का याद रखना कि आपके सिर्फ भावना का भाड़ा बाबा आपको देगा। आपने कोई योग नहीं किया है, आपने सिर्फ भक्ति की है ईश्वर को याद करने की, बॉडी कॉन्शियसनेस से। कोई योग नहीं किया आपने। योग की विधि ही है आत्मा समझ के बाबा को याद करना, न कि शरीर या नाम रूप समझ के बाबा को याद करना। यह भी हिसाब लगाओ। तो बात वही है, सारे दिन भर में कितना प्रयास करते हो सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए। चलो कितना रहते हो वो छोड़ दो, प्रयास कितना करते हो? कितने सेकंड्स का, कितने मिनटों का, कितने घंटों का आप प्रयास करते हो सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए? बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना कि हम ये करते वो करते वो करते हैं। ये बच्चों की बातें बाप के सामने नहीं करना। सीधी बात कहना, कितना करते हो आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास। बाकी बच्चे बहुत होशियार हैं, सुनाते बाबा हम इतनी सेवा करते हैं, दिन भर 16 घंटे हम इतनी सेवा करते हैं। वापस वही सवाल, वो सेवा किसकी थी? बाप की थी। तो बाप क्या कहता है? आत्मिक स्थिति में सेवा करो। तो क्या आत्मिक स्थिति में सेवा की? और अगर नहीं की तो बाबा कहते हैं मैं कैसे कबूल करूं उस सेवा को, मैं कैसे स्वीकार करूं आपकी सेवा को? और आपको किसने अधिकार दिया ये कहने का कि हम सेवा करते हैं? हम मना कौन सेवा करता है? क्या आत्मिक स्थिति में सेवा की आपने? छोटी से छोटी बात बच्चे समझ नहीं पा रहे। ऐसे ही नहीं कहना कि बाबा हमें स्वर्ग दे देगा, सतयुग में लेके जाएगा। ऐसे ही नहीं कहना। आप अगर लायक होंगे तो देगा, तो लेके जाएगा, वरना ड्रामा। तो बाबा कहते हैं सर्वस्व त्यागी देह सहित। देह का कितना त्याग किया है चेक करो। अभी भी अगर आपका नाम रूप आपको याद आता है योग करते समय, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते समय, तो आपने कहाँ नाम रूप का त्याग किया है? कहाँ किया आपने? चेक करो। आपको तो पता भी नहीं है कि आत्मिक स्थिति है क्या, बस कह रहे हो कि आत्मा समझो। अरे भाई समझे मना क्या समझे, कहाँ समझे, कैसे समझे? समझे बोलने से होता है क्या? अगर समझे बोलने से होता तो लोग अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं। एक दूसरे को कहते कि अपने को ईश्वर समझो, आत्मा सो परमात्मा। समझे बोलने से नहीं होता, ये करने से होता है। करना पड़ता है इस बात को। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, कितना सर्वस्व त्यागी बने हैं देह सहित। कितने परसेंट में बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म किया है और कितना परसेंट सोल कॉन्शियसनेस को जागृत किया है चेक करो। कभी तो चेक करो। एकांत में बैठकर हिसाब लगाओ कि 24 घंटे में हम कितना समय के लिए सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। शायद कुछ को मिलेगा, कुछ बच्चों को, कि मेडिटेशन में भी सोल कॉन्शियसनेस में वो नहीं होते, बाबा को याद करते समय भी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं होते। हंसी वाली बात है, फिर चलते फिरते थोड़ी सोल कॉन्शियसनेस में होंगे।
जो बच्चे योग करते समय सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकते, वो चलते फिरते कहां से सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे? समझ की बात है। माया ने बुद्धि को इस तरीके से मार दिया है, खत्म कर दिया है कि आप जो हो उस स्वरूप में भी आप नहीं आ पा रहे। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। यहां तक बुद्धि खत्म हो चुकी है। हर आत्मा अपने को चेक करे। बस ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं कहे, सेवा की बड़ी बड़ी बातें नहीं करे। चेक करे अपने को 24 घंटे में कितना समय के लिए सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। वही आपकी उन्नति है, वही आपका विकास है। और अगर नहीं रहते तो भूल जाओ अपनी उन्नति को और अपने विकास को, और बाबा की आने वाली दुनिया को भी भूल जाओ। अब उसके लिए लायक भी नहीं है। इतने वर्ष होने के बावजूद आप इस अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे, तो आप कर क्या रहे हैं इतने वर्षों से? अपने से पूछो, कर क्या रहे हैं? इससे अच्छा कोई सिद्धि कर लेते, सिद्धि मिल जाती, जीवन सुखी हो जाती। साल भर में किसी मंत्र की सिद्धि मिल जाती है, जीवन सुखी बन जाते। अभी भी दुखी है क्योंकि बाप के रास्ते पर चल नहीं रहे। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो सर्वस्व त्यागी बने हैं देह सहित, चेक करो। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता, सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी बनो देह सहित, फिर सारे गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। सरलता, सहनशीलता, स्नेह, सारे गुण शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगे। गुण शक्तियों को अंदर आने के लिए रास्ता तो दो। ये जो देह बीच में है, ये जो पत्थर बीच में है रास्ते में, इसको हटाओ, रास्ता तो खुला करो कि वो गुण शक्तियां अपने डेस्टिनी तक पहुंचे, आत्मा तक पहुंचे। रास्ता ही खुला नहीं किया, वो गुण शक्तियां कहां से पहुंचेंगी? समझ की बात है। तो सभी अपने को चेक करें। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। जिन्होंने देह से त्याग किया है ना, उनकी निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। आसानी से उनके अंदर आएगी। ब्रह्मा बाप को देखा ना, कितने सरल थे, कितना सहन किया। कहां से आया? शिव बाप की जो श्रीमत है ना, आत्मिक स्थिति, उससे आया। देह सहित सर्वस्व त्याग की जो श्रीमत है ना, उससे आया। समझ की बात है। साकार रूप में भी देखा ना, बाबा कहते हैं ये सभी साकार रूप में भी देखा ना। जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। जितना आप नॉलेजफुल बनेंगे, योगी बनेंगे, ऊंचे धारणा वाले बनेंगे, ऊंचे सेवाधारी बनेंगे, उतना सरल स्वभाव होगा। एक बच्चे के जैसा, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बच्चे कैसे होते हैं? सरल होते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि टेढ़ा कैसे जाना है, कुछ भी पता नहीं होता। बाबा कहते हैं वैसे बनो। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, ब्रह्मा बाबा की बात। तो बाबा कहते हैं जब बुजुर्ग देखे दुनिया तो बुजुर्ग लगे, ज्ञान की अथॉरिटी से, नॉलेजफुल स्वरूप से। और बच्चा देखे, बचपन में देखे तो बच्चा लगे, बचपन में लगे। समझ की बात है।
बाबा कहते इतने लाइट होने चाहिए आप। ज्ञान लेने के बाद अपनी कॉलर टाइट करके नहीं निकलना। हम ज्ञानी हैं। इस दुनिया में जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो खुद, और दुनिया जब उन्हें टाइटल देती कि आप ज्ञानी हो और उस अहंकार में आ जाते हैं हम ज्ञानी हैं, उनसे बड़े मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि उन्हें पता नहीं है ये टाइटल, ये वाहवाह उनका विनाश करने वाली है। इसलिए अपने को कभी ज्ञानी नहीं समझना। जिस दिन ज्ञानी समझोगे ना, उस दिन से ज्ञान समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए ज्ञानी कभी नहीं समझना। ज्ञानी समझने से वाणी बंद हो जाती है, और अगर आपकी वाणी बंद है ना, तो ज्ञान का सागर बैठ जाएगा और आपकी वाणी शुरू करेगा। ज्ञानी यह टाइटल सिर्फ एक का ही है दुनिया में, और वो है बाबा, ईश्वर। इस दुनिया में कोई भी अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकता। कितना पता है आपको? किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पता है ना? दुनिया बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। कितना जानते आप? और सबसे पहला सवाल, अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो क्या आप अपने आप को जानते हैं? आप कौन हो, कैसे हो, आपका स्वरूप क्या है, आप कार्य कैसे करते हो, पता है आपको? क्या आपको पता है ईश्वर कैसा है, क्या करता है? ये दो बातें अगर आपको पता है ना, तो आप कह सकते हो कि हमें ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ज्ञानी बिल्कुल नहीं कह सकते अपने आप को। ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, ईश्वर से पता है। हमारी जानकारी नहीं है, वो ईश्वर की ही जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। समझ की बात है। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, क्या ब्रह्मा बाप समान हो? जिन्होंने बाबा को बच्चे के रूप में देखा, उन्हें बच्चे ही लगे। लगता था इनके अंदर क्या ज्ञान होगा, क्या इन्हें पता होगा। और जब वाणी बाबा ने, शिव बाबा ने चलाई उनके द्वारा, तो पता चला कि कौन कार्य कर रहा है, कितना बड़ा कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं अपना स्वभाव सरल बनाओ। अगर आपको किसी बात के बारे में पता है, तो आपका स्वभाव उतना सरल होगा। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। वो अहंकार आता है, वो माया आती है। आपको भल सब कुछ पता है। ड्रामा को जो करना है वो करने दो। आप क्यों सोच रहे हैं ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये बात ऐसी नहीं की जाती, वो बात वैसे नहीं की जाती। ड्रामा करेगा। आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? समझ की बात है। क्योंकि आपको आपके ज्ञान का, आपके नॉलेज का अहंकार है, इसलिए आप चिंतित हो रहे हैं। बाबा को सब पता है। बाबा चिंतित होता है? ऊपर में बैठ के शांति से ड्रामा देख रहा है ना, चिंतित हो रहा है वो? चेक कीजिए अपने को। बाबा अगर चिंतित नहीं होता तो आप क्यों चिंतित हो रहे? कोई कार्य अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप क्यों चिंता जता रहे हो? समझ की बात है बच्चों के लिए। समझो इस बात को। तो बाबा कहते हैं जितना आप नॉलेजफुल होंगे, उतना स्वभाव आपका सरल होगा, ब्रह्मा बाप समान। तो अपने को चेक करो, आप कितना ब्रह्मा बाप समान बने हो इस गुण में। एक,
देह से सर्वस्व त्याग, और सर्वस्व त्याग है तो सरलता, सहनशीलता और नॉलेजफुल, ये बातें आपके अंदर कितनी आई है, चेक करो, चेक करो अपने आप को। फिर आपको पता चलेगा ज्ञान में इतने वर्षों में चलकर आपने क्या पाया है, कितनी अपने आप की उन्नति की है। बस मुरली सुनने से कुछ नहीं होता, ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता, इसे धारण करना सीखो। बहुत से बच्चे कहते हम सालों से मुरली सुन रहे हैं, किया क्या उसका, धारणा कितनी की? 20 साल से ज्ञान में हो तो साल में एक गुण भी धारण करते ना, तो अभी तक 20 गुण आपके अंदर आ जाते और इस दुनिया में आपकी वाह वाह हो जाती कि कितने अच्छे हैं, ईश्वर समान है। 20 गुण कोई खाने की बात नहीं है। कम से कम ये प्रयास किया है 365 दिनों में कम से कम एक गुण हमारे अंदर आए, एक कक्षा या एक सब्जेक्ट हम पास हो जाए, इसका प्रयास किया है अपने ज्ञान में आकर? नहीं किया तो किया क्या? बस ब्रह्मा भोजन खाए, बाबा मिलन किए, टोली खाई, दृष्टि ली, किया क्या आपने? अपने से सवाल पूछो। और नहीं किया, अभी भी समय बचा है, थोड़ा बहुत करो उसमें। बाबा जिस प्रकार शिक्षाएं दे रहा है अपने को बनाओ, वरना ड्रामा। तो सभी अपने को चेक करें, हम ब्रह्मा बाप समान कितने बनते जा रहे हैं। बाबा ने तो एम ऑब्जेक्ट आप सभी को दिया है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बस मम्मा मम्मा बाबा बाबा कहते नहीं रहना, उनके समान बन के दिखाना, यही आपका एम ऑब्जेक्ट है। तो हर कोई अपनी चेकिंग करे कि हम ब्रह्मा बाप समान कितना बने हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे चेकिंग करते रहना कि ब्रह्मा बाप समान हम कितना बने हैं। योग भी करो तो भी चेकिंग करना, सकाश भी दो तो भी चेकिंग करना, सेवा भी करो तो भी चेकिंग करना कि ब्रह्मा बाप समान कितना बने हैं। हर श्वास में चेक करते रहना कि हम ब्रह्मा बाप समान कितना बने हैं। चेक करेंगे तो पता चलेगा, और पता चलेगा तो कुछ अपने ऊपर कार्य कर पाएंगे, वरना आपको अगर रियलाइज नहीं होगा ना तो कभी भी आप बन नहीं पाएंगे। इसलिए सदा अपनी चेकिंग करते रहना हर क्षण में। अच्छा, ओम शांति।